सिस्टम क्या है और कितना पढ़ना पड़ेगा। ये कहते हैं कि हमें सेमेस्टर सिस्टम के अंदर भी पूरा साल पढ़ना पड़ेगा। कल सेमेस्टर सिस्टम किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज के दिन की शुरुआत होती है बेहतरीन मूड के साथ। इस व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ अपनी डे रूटीन शेयर करूँगी और आज हम बात करेंगे कि सेमेस्टर सिस्टम क्या है। अगर तो आपने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है या आप एडमिशन लेने वाले हैं और आपको सेमेस्टर सिस्टम के बारे में मालूम नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बेसिकली सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फ़ाइनल ईयर सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम के अंदर डिफरेंस क्या है। फ़ाइनल ईयर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हम पूरा साल पढ़ते हैं, एट द एंड हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं या फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं और हमारा देन रिज़ल्ट आउट होता है और हमें मालूम होता है कि हम पास हुए या फेल। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फॉलो किया जाने वाला सिस्टम यानी कि सेमेस्टर सिस्टम फाइनल सिस्टम से बहुत डिफरेंट है। इसका ड्यूरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 4 मंथ या इससे ज़्यादा 6 मंथ तक जाता है। ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन मोस्टली 4 मंथ्स का एक सेमेस्टर होता है। और कितने सेमेस्टर होंगे डिग्री के अंदर और कितना पढ़ना पड़ेगा, ये भी हमारी डिग्री के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर आपकी जो डिग्री है वो 4 इयर्स की है तो आपके सेमेस्टर्स होंगे टोटल 8, और अगर आपकी 5 ईयर की डिग्री यानी डॉक्टरेट की डिग्री है तो आपके सेमेस्टर्स होते हैं टोटल 10। बेसिकली कुछ लोग सवाल करते हैं कि हमें सेमेस्टर सिस्टम के अंदर भी पूरा साल पढ़ना पड़ेगा और हैंड पे पेपर होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें पूरा साल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा 4 मंथ्स का एक सेमेस्टर होता है और 4 मंथ्स के बाद हमारे फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स होते हैं और हमारा एक सेमेस्टर ख़त्म। जो हमने 4 मंथ्स में पढ़ा वो एंड, आगे जो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं वो नया सिलेबस, नया कोर्स और सब कुछ होता है। बेसिकली सेमेस्टर सिस्टम किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, यानी क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो हमारे पास मार्क्स टोटल जो होते हैं पर सब्जेक्ट मोस्टली 100 होते हैं। अब 100 मार्क्स को फिर डिवाइड किया गया है मिड्स और फाइनल्स के अंदर। मोस्टली मिड जो है और फाइनल्स की डिवीजन जो हर यूनिवर्सिटी के अंदर है वो ऐसे ही होती है कि मिड्स 20 मार्क्स का और जो फाइनल्स हैं डैट इज़ इंक्लूड 40 मार्क्स। बाकी जो 40 मार्क्स होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं असाइनमेंट, क्विज़ और प्रेजेंटेशन के ऊपर। बेसिकली जो 40 मार्क्स हैं ना, ये डिपेंड करते हैं टीचर के ऊपर भी कि उसकी मर्ज़ी है कि वो 5 मार्क्स की 2 असाइनमेंट्स ले ले। असाइनमेंट्स होती हैं बेसिकली रिटन डाटा होता है जो आप लिख के अपने टीचर को सबमिट कराते हैं। प्रेजेंटेशन तो सबको पता है कि हमें क्लास के सामने कोई टॉपिक प्रेजेंट करना होता है। और क्विज़ जो है वो हमारे पास एक टेस्ट होता है। जैसे हम नॉर्मल स्कूल और कॉलेजेस में टेस्ट देते थे, उसी को क्विज़ का नाम देकर यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेमेस्टर सिस्टम में इंक्लूड कर दिया गया है। अब ये जो मार्क्स हैं ये टीचर पर डिपेंडेंट है कि वो, ये भी हो सकता है कि मिड से पहले यानी जो हमारे स्टार्टिंग फर्स्ट 2 मंथ्स हैं उसके अंदर ही हमारी असाइनमेंट ले ले 10 मार्क्स की या 10 मार्क्स का क्विज़ ले ले, और मिड्स के बाद हमारे पास या तो वो एक प्रेजेंटेशन ले ले 10 मार्क्स की या 10 मार्क्स का दोबारा क्विज़ ले ले, या ये भी हो सकता है कि वो क्लास बिहेवियर या क्लास एंगेजमेंट बच्चे की उस सब को भी इंक्लूड करके 10 मार्क्स उसके दे ले। बेसिकली ये मार्क्स जो हैं टोटली टीचर के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि वो किस तरह इसको कवर अप कर रहा है। सेकेंडली ये बात आती है कि अब हमने सेमेस्टर सिस्टम में हम आ गए हैं तो हम किस तरह अच्छा जीपीए जो है वो ले सकते हैं। बहुत से लोग ये होते हैं जिनका रटलाइजेशन अच्छी नहीं होती, वो रटा अच्छा नहीं लगा सकते, इस वजह से उनके बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो हम सेमेस्टर सिस्टम के अंदर रहते हुए अच्छे मार्क्स किस तरह से ले सकते हैं। हमारे पास जो ये असाइनमेंट, क्विज़ और प्रेजेंटेशन है ये हमारे पास एक बोनस है, मोस्टली असाइनमेंट, क्योंकि असाइनमेंट के अंदर हमें रिटन डाटा देना होता है। रिटन डाटा बेसिकली हम देते हैं तो वो हमारे पास एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम उसमें अच्छा डाटा लिखें, अच्छी प्रेजेंटेशन दें, उसके अंदर अच्छी राइटिंग अपनी जो है वो उसमें दिखाएं और वो हम टीचर को सबमिट कराएं तो हमारे 10 मार्क्स जो हैं वो वहाँ से सिक्योर हो जाएं। और फिर 10 मार्क्स अगर क्विज़ के हैं तो ये तो आपने सोचना नहीं है कि अगर हम सेमेस्टर सिस्टम में आ गए तो हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर आपको ग्रेड पॉइंट यानी जीपीए अच्छा लेना है तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। ये डिग्री पे डिपेंडेंट है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा या आपको नॉर्मल रूटीन का जो है वो पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो है। अगर आपको ग्रेड पॉइंट लेना है तो पढ़ना तो है। तो असाइनमेंट, क्विज़ और प्रेजेंटेशन अगर आप इनको सीरियस लेते हैं तो आप अच्छा जीपीए जो है वो इजीली ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक फ्री के मार्क्स बेसिकली दे रहे होते हैं। और प्रेजेंटेशन के अंदर मोस्टली टीचर्स जो हैं वो, अगर बच्चा कॉन्फिडेंटली क्लास के सामने आके बात कर रहा है, कॉन्फिडेंटली अपनी जो है
स्लाइड्स हैं या जो भी डाटा है या बोर्ड पे बता रहा है टॉपिक को अच्छे से बता रहा है तो टीचर्स मार्क्स देते हैं। टीचर्स भी हैं, उन्हें हमें मार्क्स देने हैं। वो टीचर्स क्यों बैठे हैं कि वो हमें अच्छे मार्क्स दें, हमें अच्छा पढ़ाएं। उनकी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है कि हमारे मार्क्स जो हैं अपने पास रख लें। अगर हम एफ़र्ट्स लगाएंगे तो हमें अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कि एक बोर्ड एग्ज़ाम्स और सेमेस्टर सिस्टम के अंदर होते हैं। मैंने जो देखा है, लाइक मेरी अपनी जो एग्जांपल है, तो आई एम नॉट गुड इन रट्टा, या मुझे A to Z चीज़ें याद नहीं होती और मेरे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बेसिकली अच्छे बिल्डअप हो जाते हैं। तो मेरा अब सेमेस्टर सिस्टम के अंदर क्या है कि अच्छा ग्रेड पॉइंट जो है वो जा रहा है। तो अगर आप अच्छे हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ और सेल्फ राइटिंग आपकी अच्छी है तो आपको A to Z याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली इफ़ आई यू स्टूडेंट ऑफ अलाइड एंड साइंसेस, तो आपके रट्टे जो हैं वो आपके किसी काम नहीं आने हैं। प्रैक्टिकल लाइफ तक पहुँचते पहुँचते आपको अपने सारे रट्टे जो हैं वो भूल जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करें और अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए कुछ थोड़ी बहुत हेल्प आउट जो है वो मेरी इस वीडियो से हो गई होगी। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।